ओम श्री साई राम। ईश्वर की मधुर वाणी, मन की शक्ति असीम है। महान संतों द्वारा किए गए चमत्कार हमें चमत्कार लगते हैं, पर उनके लिए वे चमत्कार नहीं होते। जब मनुष्य यह जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि मन की शक्ति से ही उत्पन्न हुई है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन आरंभ में चमत्कार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मन ही सब कुछ है, ये जानकर यदि कोई यह सोचे कि सब कुछ मन है, इसलिए मैं इस पहाड़ से कूद जाऊं और मुझे कुछ नहीं होगा, तो यह बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, जिस कार्य के लिए आप अपने मन को पूर्ण रूप से विश्वास में ले लेते हैं, वह कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ मन से बना है, इसलिए मन के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे जैसे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, अंततः आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। महान अवतारों ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। ईसा मसीह ने रोगियों को ठीक किया, मृतकों को जीवित किया और जल को मदिरा में परिवर्तित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसे धारण किया। इस अवतार ने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ मन की ही शक्ति है। उन्होंने केवल कल्पना नहीं की, वे जानते थे और कह सकते थे, मैं और मेरे पिता एक हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने अपनी दिव्य कल्पना से सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार जो ईश्वर से एक हो जाते हैं, वे भी वही सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि दिव्य पुरुष चमत्कार कर पाते हैं। शास्त्र कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है। यदि आप ध्यान के साथ अपने मन को शुद्ध और विस्तृत करें और अपनी चेतना में ईश्वर को स्थान दें, तो आप भी रोग, सीमाओं और मृत्यु की भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। यह संसार शाश्वत शांति का स्थान नहीं है, बल्कि सपनों की भूमि है, जहाँ कभी सुंदर स्वप्न आते हैं तो कभी दुस्वप्न। अंततः हमें इस सपने से जागकर ईश्वर के धाम, अपने सच्चे घर में लौटना है। मन की शक्ति को पहचानिए, उसे शुद्ध कीजिए, ईश्वर से एकत्व का प्राप्त कीजिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।